नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज हम लोग मेरे बारे में और इस चैनल के बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान की कक्षा 7 के चैप्टर 5 को। तो आप लोग भाषा को लेकर चिंतित ना हो, हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई रहेगी और लेक्चर हिंदी में होगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे और बाकी जो महत्वपूर्ण शब्द है हम उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोलते रहेंगे ताकि आप लोग को याद हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है साइंस में कि हिंदी और इंग्लिश शब्द दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जैसे विनेगार है तो उसका हिंदी सिरका होता है, लेकिन हो सकता है आपका हिंदी में भी विनेगार ही लिखा हो। तो इस चीज़ को देखते हुए अच्छा होगा कि आप हिंदी और इंग्लिश वाली, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे मॉड्यूल को फॉलो करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है एसिड्स बेसिस इन सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द पानी में अम्लीय विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो अम्लीय विलयन बनाने का सही तरीका यही होता है कि हम किसी ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें बूंद-बूंद करके अम्ल डालते हैं और उस विलयन को मिलाते रहते हैं। तब ये सही तरीका है अम्लीय विलयन का, क्योंकि अगर आप अचानक से उसमें अम्ल डाल देंगे, तो वो छिटक सकता है और जो ग्लास है वो भी थोड़ा लंबा होना चाहिए, छिछला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप छिटका तो आपकी आँख में पड़ सकता है। इसीलिए सही तरीका यही होगा कि आप ग्लास में पानी लें थोड़ा-सा और उसमें उसे एक बूँद-बूँद करके अम्ल डालते रहें और उसे एक डंडी से मिलाते रहें, ताकि ये छिटकने वाली जो संभावना है वो कम हो जाएगी या नहीं होगी, अगर आप बहुत सावधानी से करते हैं तो। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कि पानी में एसिड डालना, यानी जल में पानी में अम्ल डालना, ये सही तरीका है अम्लीय विलयन बनाने का। और बाकी देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है बर्तन कि एक छिछले बर्तन में अम्ल पानी डालना, मतलब एक बर्तन जो छिछला है यानी छोटा हाइट है उसका, जैसे थाली हो गया, तो उसमें अम्ल और पानी मिलाना सही नहीं माना जाता। और बाकी सब तो ऐसे ही पता चलता है कि एकदम उल्टा दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। तो बी हमारा ऑप्शन होगा, यानी पानी में बूँद-बूँद करके अम्ल डालना, उसको मिलाते रहने से अम्लीय विलयन बनता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद हमेशा होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया पहले क्या होती है, ये आप समझ लें। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार को मिलाया जाता है। ठीक? अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है और क्षार जो होता है वो तीता होता है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसीलिए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अम्ल क्षार को मिलाते हैं तो उसका उत्पाद हमेशा सॉल्ट एवं वाटर निकलता है, यानी लवण और पानी निकलता है। सॉल्ट का मतलब लवण होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। सॉल्ट का मतलब नमक भी होता है, लेकिन नमक भी एक लवण ही है, क्योंकि वो उसमें अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने से वो अभिक्रिया से बनता है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सॉल्ट और वाटर, यानी जब भी अम्ल और क्षार को मिलाया जाएगा तो उसमें से लवण बनेगा और पानी भी निकलेगा, यानी H2O निकलेगा, और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आगे की कक्षाओं में हम इन सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो चैप्टर है वो सॉरी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद ही कोई परीक्षा होगी जिसमें इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और ये चैप्टर आपको आगे हर कक्षा में मिलेगा, यानी कि 8 में, 9 में, 10 में और 11-12 तक में भी ये चैप्टर सेम मिलेगा, भले इसको और डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल जो चैप्टर 7 में सॉरी क्लास 7 के चैप्टर 5 में दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक क्या है? पहले समझिए कि सूचक आखिर होता क्या है?
सूचक मतलब होता है जो बताता है कि कोई दूसरा पदार्थ वो एसिड है या बेस है, यानी कि अम्ल है अथवा क्षार है। तो नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक, टर्मरिक हल्दी तो प्राकृतिक है ही और वो सूचक भी है। तो इसका तो इसमें क्या होता है कि अगर अम्ल इसके साथ मिलाइएगा और क्षार मिलाइएगा तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि आपको पता चलेगा कि जो पदार्थ आपने इसके साथ मिलाया है वो अम्ल या क्षार है, इसलिए इसको सूचक कहा जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसका पेस्ट अम्ल एवं क्षार पर अलग-अलग लगाने से कौन से रंग दिखाई देंगे? हाँ, तो इसका पेस्ट अगर आप अम्ल में लगाइएगा तो कौन दिखाई देगा और क्षार में लगाइएगा तो कौन दिखाई देगा? कहने का मतलब है कि आप हल्दी का पेस्ट लीजिए और उसमें अम्ल डालिए या फिर क्षार डालिए तो कौन-कौन सा रंग दिखाई देगा? तो यहाँ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कि कौन-कौन सा रंग दिखाई देगा, ये ऑप्शन को देख लें, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन होगा, वो होगा बी। यानी कि जब एसिड के साथ मिलाइएगा इसके पेस्ट को, तो ये येलो ही रहेगा, यानी हल्दी पीला होता है, ये पीला ही रहेगा। लेकिन जब इसको बेस के साथ यानी क्षार के साथ मिलाइएगा, तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपके कपड़े में जब हल्दी लग जाता है, हल्दी का दाग लग जाता है और जब आप उसे धोते हैं तो वो लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस साबुन का आप यूज़ करते हैं, साबुन में प्रायः क्षार होता है, अधिक मात्रा में क्षार होता है। तो इसीलिए वो हल्दी जो का दाग लगा था वो लाल हो जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद सूखने के बाद कपड़ा वो फिर पीला हो जाता है क्योंकि क्षार का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कपड़े में हल्दी का रंग लाल क्यों हो जाता है धोने के बाद? तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि कि हल्दी एक सूचक है और उसमें क्षार मिलाने पर उसका रंग लाल होता है। ठीक? तो आप ध्यान रखें। तो फिनोल्फ्थेलिन एक कृत्रिम सूचक है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और इसके रंग अम्ल और क्षार में क्रमशः क्या-क्या होंगे? यानी जब फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल में मिलाइएगा तो क्या रंग देगा और क्षार में मिलाइएगा तो क्या रंग देगा? ठीक? तो यह क्रमशः बोला है यानी पहले अम्ल वाला यहाँ रंग दिया है, उसके बाद क्षार वाला दिया है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, वो होगा डी यानी रंगीन, यानी जब अम्ल में मिलाइएगा, अम्ल के विलयन में जब आप फिनोल्फ्थेलिन डालिएगा या फिनोल्फ्थेलिन में अम्ल डालिएगा, तो वो रंगहीन ही रहेगा। लेकिन जब आप उसमें क्षार डालिएगा, तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि ए अम्ल 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 डालने से फिनोल्फ्थेलिन में उसका का विलयन रंगहीन रहता है, इसका कोई रंग नहीं रहता है, लेकिन जब क्षार डाला जाता है, तो वो गुलाबी हो जाता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है जब आवश्यकता से अधिक क्षारीय हो जाए, जब माटी जो है सोइल है, आवश्यकता से अधिक बेसिक यानी क्षारीय हो जाता है, तब उसके पौधे अच्छे से नहीं उगते हैं। तो उस इसको सुधारने के लिए, उसकी गुणवत्ता में, इसकी क्वालिटी में को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को इसमें से क्या ज़रूर मिलाना चाहिए, ठीक? तो इसमें जो हम आप उदासीनीकरण जान चुके हैं कि उदासीनीकरण में क्या होता है कि क्षारीय जो चीज़ होता है, अगर उसमें अम्ल मिला दीजिएगा, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है। तो यहाँ भी चूँकि क्षारीय प्रकृति का हो गया है मिट्टी, तो इसमें आपको अम्ल मिलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लाइम दिया हुआ है, क्विक लाइम, स्टॉक स्टॉक लाइम या कैलामाइन सॉल्यूशन। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये क्षारीय हैं। तो ये आपका विकल्प तो नहीं हो सकता। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ हैं, उनमें अम्ल पाया जाता है। तो इसलिए जब क्षार में अम्ल मिलाइएगा, तो अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर हमारा जो होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटमस ए नेचुरल डाई इज़ एन एक्सट्रैक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लिटमस जो एक प्राकृतिक रंजक है, रंजक मतलब जिससे रंगा जाता है कोई चीज़,
इसमें निम्नलिखित में से किसका रस है? तो किसका रस है? एक पौधा होगा, उसी का रस होगा जिसको लाइकेन कहा जाता है। उस पौधे को लाइकेन कहा जाता है, हिंदी में आप उसको सैग कह सकते हैं, ठीक? बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुड़हल भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है और ये लिटमस भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, यानी नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक है। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन-सा प्राकृतिक सूचक है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने 3 प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ चुका है। एक तो हमने हल्दी देखा और एक लिटमस तो होता ही है और गुड़हल जो होता है, वो जिसको चाइना रोज़ कहते हैं, वो भी प्राकृतिक सूचक होता है। तो इसे आप याद रखें। तो न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन इज़ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो हम फिर से देखते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है जिसमें केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन है जिसमें अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है और दोनों में अभिक्रिया होती है और वो लवण और जल उसमें से निकलता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो यही यही है यहाँ पर भी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सिंपल सा है कि डी होगा, यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन है जो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस बात को भी ध्यान रखें, यानी प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रतिवर्तित करने का अर्थ है कि एक बार जब वो लवण बन गया अम्ल और क्षार मिलने के बाद, तो आप उस लवण से अम्ल और क्षार को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। इसे ही प्रतिवर्तित अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एक बार जो परिवर्तन हो गया, वो दोबारा पिछले स्टेज में नहीं लाया जा सकता है। अब जैसे अगर कोई रबड़ है, आप उसको दबा दें और उसको छोड़ दें तो फिर वो उसी तरह हो जाता है, वो अपने शेप में आ जाता है। यानी कि वहाँ वो प्रतिवर्तित परिवर्तन होता है, ठीक? यानी कि वो फिर से दूसरे अपने पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले जैसे नहीं होगा। एक बार अम्ल क्षार मिला, दोनों की अभिक्रिया होके लवण और जल बन गया, तो दोबारा उससे आप अम्ल और क्षार नहीं बना सकते। तो ध्यान रखें, ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में और भी विस्तार से हम अगले अध्याय में हो सकता है पढ़ेंगे। चलिए, ए सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, यानी कि जो सूचक होता है हल्दी, उसके कलर को चेंज कर देता है, तो येलो से रेड कर देता है, यानी पीला से लाल कर देता है। तो वो विलयन क्या होता है? हम लोगों ने आपको बताया कि जब हमारे कपड़े में हल्दी लग जाता है, तो उसको धोने के बाद वो लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन जो होता है वो बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। तो क्षारीय होने के कारण वो येलो लाल हो जाता है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए बेसिक, यानी क्षारीय। यानी कि वो सॉल्यूशन जिसने हल्दी को येलो से लाल यानी पीला से लाल बना दिया, वो क्षारीय है। तो चलिए अगली, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, इनमें से कौन सा जोड़ा आपको दिखाता है कि है जिसमें एसिड पाया जाता है, यानी अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ ध्यान रखिए, आप लाइम वाटर तो नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक होता है, इसमें क्षार पाया जाता है। साबुन भी बता चुके हैं कि इसमें क्षार पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध या मैग्नीशिया भी क्षारीय होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर होगा कर्ड और विनेगर, यानी दही और सिरका जो होता है दोनों ही अम्लीय होते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में ही पाया जाता है, आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा उत्तर डी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रंगहीन विलयन में सूचक फिनोल्फथालीन डालने पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, इस विलयन की प्रकृति क्या है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब फिनोल्फथालीन में अम्ल डाला जाता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो रंगहीन ही रहता है क्योंकि फिनोल्फथालीन रंगीन ही होता है। और जब उसमें आप बेस यानी एस क्षार डालते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, यानी पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा, या तो वो एसिड है या तो न्यूट्रल है, यानी कि या तो उदासीन है या फिर वो अ, अम्ल है, इसीलिए उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अम्ल डालने से कोई परिवर्तन नहीं होता, और कोई उदासीन चीज़ डाल दें जो ना अम्ल है ना क्षार है, यानी कि लवण डाल दें
तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आप क्षार डालिएगा फिनोल्फ्थेलिन में तो उसका रंग पिंक हो जाता है, यानी गुलाबी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर? इनमें से कौन-सा एक अम्ल क्षार सूचक है? ठीक, मतलब जो बताता है कि ये अम्ल या अथवा क्षार है, ठीक? तो विनेगार नहीं होता, ये अम्लीय होता है विनेगार, और लाइम वाटर क्षारीय होता है, ये सूचक नहीं होता है, बेकिंग सोडा भी क्षारीय होता है, तो हमारा उत्तर होता है टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इसके साथ अम्ल मिलाया जाता है तो ये पीला ही रहता है, हल्दी पीला ही रहता है, लेकिन जब क्षार मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये सब क्वेश्चन अलग-अलग तरह से एक ही क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में ये कोई ना कोई प्रश्न इस अध्याय से आ ही जाता है। ठीक? तो आप इस अध्याय को बहुत ही अच्छे से करके रखें। तो इस तरह हमारा उत्तर यहाँ होगा टर्मरिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग खत्म हो गया हमारा स्लाइड, और आप लोगों को सभी भाषाओं में धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से आप लोग